हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हम महासंग्राम 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें कि झारखंड जीके के 5000 प्लस एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे। और यकीन मानिए, इस सीरीज के बाद आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेपीएससी या फिर जेएसएससी, आपसे झारखंड जीके के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एमसीक्यू के साथ थ्योरी को पूरे डिटेल में कवर कर लेंगे, जिससे कि आपसे झारखंड जीके के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। इस सीरीज का आज पहला दिन है और इस सीरीज के वीडियोज कैसे आएंगे, इसका जो घोषणा है वो हम इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और यकीन मानिए, इसके बाद आपसे झारखंड जीके के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए इस सीरीज की पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। चूंकि ये झारखंड के सामान्य परिचय वाला वीडियो होगा, तो आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था, तो इसके बारे में व्हेन वाज द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्म्ड, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग होकर 28वें राज्य के रूप में जो है भारत का राज्य बना था। तो ये बात आपको पता होगा, 15 नवंबर 2000। अब इसके इतिहास पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि इसके पीछे की क्या कहानी है, तो फिर उसके बाद आपका सब कुछ यहां पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी आप प्रेजेंट टाइम पर क्या देखते हैं? बिहार राज्य देखते हैं, झारखंड देखते हैं, उड़ीसा और बंगाल। ये चार राज्य अभी आप देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को। लेकिन एक समय की बात है, सन 1911 ईस्वी से पहले, सन 1911 ईस्वी से पहले ये चारों राज्य एक ही राज्य में सम्मिलित थे और उस सम्मिलित राज्य का नाम था बंगाल। अब इस बंगाल राज्य से किस प्रकार से ये जो बंगाल प्रांत था, यहां से कैसे बंगाल से बिहार, बिहार से उड़ीसा और फिर उड़ीसा से झारखंड कैसे अलग हुआ, इसकी जानकारी हम यहां पर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, बात है यहां पर टाइमलाइन आपको याद रखना है, 12 दिसंबर 1911 की। याद रखना है आपको, 12 दिसंबर 1911। अब इस दिन को क्या होता है, बंगाल में इस दिन को दिल्ली दरबार लगता है। आपको पता होगा, 12 दिसंबर 1911 की बात है, दिल्ली दरबार लगता है। अंग्रेज समय का बात है, ब्रिटिश शासन का। और इस दिन को दिल्ली दरबार के समय एक घोषणा करी जाती है कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा। बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किस दिन हुई? अलग करने की घोषणा जो है ये होती है आपका 12 दिसंबर 1911 को। तो याद रखिएगा कि ये जो बंगाल सम्मिलित रूप से चार राज्य थे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इसके टूटने की जो शुरुआत है वो 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार से शुरू हो गई। बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा यहीं पर करी गई थी सबसे पहले। उसके बाद हम बात करते हैं, एक आपको ये भी याद रखना है एक टाइमलाइन के रूप में, फिर आता है डेट 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए एक नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना जारी की जाती है कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए और बिहार को एक अलग प्रांत के रूप का दर्जा दे दिया जाए। तो इस दिन 22 मार्च को ऐसी घोषणा करी गई, नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब जब ये नोटिफिकेशन जारी होता है, तो इसी कारण से इस दिन को याद रखिएगा, इसी कारण से इस दिन को 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, बिहार के स्थापना दिवस के रूप में इसी कारण से इस दिन को मनाया जाता है, स्थापना दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए, तो इतना हमने देखा बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912। अब यहां से क्या होता है, 1 अप्रैल 1912, आपको यह भी याद रखना है, 1 अप्रैल 1912। जितने भी डेट हैं आपको वो याद रख लेने हैं। 1 अप्रैल 1912 को क्या होता है कि जब हमने देखा कि दिल्ली दरबार में बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा करी गई, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए अधिसूचना जारी हुआ और 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक अलग प्रांत के रूप में, ऑफिशियली बिहार एक अलग प्रांत के रूप में अपना कामकाज करने लगा। ठीक है, ऑफिशियली जो है अलग प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 से अलग काम करना शुरू हो गया। अब हम यहां पर देखें कि किस प्रकार से बंगाल से बिहार अलग हुआ। अब बिहार एक, बंगाल और बिहार दो अलग अलग राज्य हो गए और अब 1912 के बाद से
1912 के बाद से बिहार और उड़ीसा एक साथ काम कर रहे हैं और यहां से बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936, 1936। अब इस दिन को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, याद रखिएगा बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1936 और इसी कारण से 1 अप्रैल को उड़ीसा का स्थापना दिवस, जिसे कि उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रख लेना है। अब उसके बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल 3 अलग-अलग राज्य हो गए। अब यहाँ से बिहार एक अलग प्रांत के रूप में जो है काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात आती है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात है। इस दिन को क्या होता है, बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। याद रखिएगा बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है और जो जब बिहार और झारखंड एक सम्मिलित राज्य के रूप में काम कर रहा था, तो मान लीजिए कि अगर ये 100% इसके पास जो भूमि थी 100%, तो जब बिहार और झारखंड को अलग किया गया तो झारखंड को कितना भूमि मिला ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो झारखंड को लगभग 46% यानी कि 46% भूमि यहाँ पर झारखंड को मिला और बड़े भाई बिहार को 54 यानी कि 54% भूमि यहाँ पर मिला है। याद रखिएगा इस बात को। और जब झारखंड अलग होता है बिहार से, तो ये कितने नंबर के राज्य के रूप में यहाँ पर इसका गठन होता है, 28वें राज्य के रूप में। इतना आपको यहाँ से जानकारी लेनी है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वो है राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो अभी हमने देखा कि राज्य गठन की दृष्टि से झारखंड का भारत में 28वां स्थान है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी तरह से सेशन बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम के लोग भी अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट फॉर्मेशन द प्लेस ऑफ झारखंड इन द स्टेट ऑफ इंडिया, तो 28 28वां आपको याद रखना है। साथ ही साथ चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट? चूंकि ये झारखंड के सामान्य परिचय, चूंकि हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल यानी कि बेसिक से हाई तक के प्रश्न को करेंगे तो आपको परेशान नहीं होना है। झारखंड राज्य की राजधानी आपको पता ही होगा, ये रांची है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला है झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? वेयर इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड स्टेट? तो झारखंड स्टेट का उप कैपिटल दुमका है, ये बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप ये याद रख लीजिएगा कि झारखंड सरकार के द्वारा 3 नए शहरों का नाम जो है वो प्रस्तावित किया गया है उप राजधानी के रूप में। अब ये 3 शहर कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव है। इनमें से कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है? झारखंड गवर्नमेंट हैज proposed 3 new sub capitals in the state. Which one of the following cities is not included it? अब आपको ये याद नहीं रखना कि कौन से शहर को शामिल नहीं किया गया है, आपको ये याद रखना है कि जो 3 नए सिटीज को उप राजधानी के रूप में बनाए जाने को प्रस्तावित किया गया है, तो उसमें से है चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह। आपको ये अगर याद हो जाएगा तो उसके अलावा कोई भी शहर दे दे वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह को 3 नई उपराजधानियों को बनाने का जो प्रस्ताव है, ये 3 शहर है, चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह। अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हर एक देश का, राज्य का, जिले का अपना कुछ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होता है। ये अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा यानी कि लैटिट्यूड लाइन और एल्टीट्यूड लाइन जो है ये आपको ज्योग्राफी में अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको पता होगा कि ये जो पूरा पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुछ इमेजिनरी लाइंस खींचे गए हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, जैसे कि काल्पनिक रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री, कुछ इमेजिनरी लाइंस खींचे गए हैं और यही काल्पनिक रेखा जो है अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जानी जाती है। ये पृथ्वी पर ये लाइंस इस प्रकार से खींचे गए हैं। ये लाइंस है, इसे ये वृत्त भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस प्रकार से खींचे गए हैं। तो ये बात आपको पता होगा, देशांतर और अक्षांश रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा। ये खड़ी रेखा, इसे देशांतर रेखा कहा जाता है, यानी कि एल्टीट्यूड लाइन, देशांतर, और ये जो पड़ी हुई रेखा है इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। अब हर एक जगह का, हर एक प्लेस का, हर एक स्थान का, राज्य हो, देश हो, उसका कुछ ना कुछ अपना देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार होता है, जिसमें कि आपको पता होगा ये जो हमारा प्यारा भारत है, ये जो काल्पनिक लाइन है, ये पृथ्वी को 4 गोलार्ध में बांट देता है। ये आपका ये नॉर्थ है साइड, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है।
जो भारतवर्ष है ये नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पर कहीं है, तो इसका कुछ अपना अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब भारत जब नॉर्थ ईस्ट में है तो यहीं पर आपका हमारे प्यारे भारत में झारखंड है, तो झारखंड भी नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में ही है, हेमिस्फेयर में है। और झारखंड का अपना कुछ देशांतरीय और अक्षांशीय जो विस्तार है, आपको सिर्फ याद रखना है कि अक्षांश रेखा जो है वो पड़ी हुई रेखा होती है, और जो देशांतर रेखा होता है वो खड़ी रेखा होती है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे 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 ये इधर से, तो ये अक्षांश रेखा और ये जो है आपका देशांतर रेखा है। अब झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वो याद रखना है, ये हमारा क्या है, एक मिनट, अब झारखंड में ये जो है आपका अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से ये आपका अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से ये और इस प्रकार से यहाँ से। तो अगर इसे पूछा जाए कि बताइए अक्षांशीय विस्तार, तो आप कहेंगे 21 से 25, याद रखना है आपको, इस तरह से आपको याद रखना है, 21 से 25, 21 से 25, ठीक है। 4 डिग्री का विस्तार है, ऐसे अमूमन कहा जाता है, 4 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है, 21 से 25, 21 से 25। अब इसे अगर और डिटेल में पूछे तो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड, ठीक है, यहां से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड तक इसका विस्तार है अक्षांशीय। और अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए देशांतरीय विस्तार कितना है, ये आपका देशांतरीय विस्तार है, और इसका भी जो विस्तार है वो 4 डिग्री का है। ये आपका देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक, तो आपको बताना है 83 से 87, ठीक है। इस प्रकार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। 83 डिग्री, ठीक है, और डिटेल में पूछे तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट और उसके बाद जो है इतना अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो 21 से 25 अक्षांशीय विस्तार और 83 से 87 देशांतरीय विस्तार है झारखंड का। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण, यानी कि ये हमारा ऊपर में नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है, कितनी किलोमीटर दूरी ये तय करती है, तो याद रखिएगा नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण झारखंड राज्य की लंबाई 380 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम जो है झारखंड राज्य की लंबाई ज्यादा है, यहां से यहां तक, तो ये आपका है 463 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। झारखंड राज्य के अक्षांशीय विस्तार 21 से 25, देशांतरीय विस्तार 83 से 87, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो 463 किलोमीटर है। तो ये हमने इतना देख लिया। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो अभी हमने कहा कि आपको केवल देखना है 83 से 87। जैसे ही आपने देखा 83 से 87 तो आप ऑप्शन टिक कर पाएंगे, ठीक है। उतना आपको डिटेल में याद नहीं रखना, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, लेकिन अगर आप याद रखते हैं 83 19 50 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है। तो ये आपका पूर्वी देशांतर और जो ये है वो आपका याद रखिएगा, देशांतरीय विस्तार इतना है, पूर्वी है, पश्चिमी है, ये सब कुछ आपको डिटेल में हम थ्योरी क्लास में भी बताएंगे। तो ये आपने समझ लिया कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि बताइए झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे 21 से 25। जहां पर हमें 21 से 25 दिखेगा वो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद 58 ये सब आप एक बार देख लेंगे तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देशांतरीय विस्तार भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है। अभी हमने देखा था द एक्सटेंशन ऑफ झारखंड स्टेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये कितना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो अभी हमने देखा कि इसका जो विस्तार है वो 380 किलोमीटर का है। कितना, 380 किलोमीटर का उत्तर से दक्षिण। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, यानी कि फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो अभी हमने देखा 463 किलोमीटर 463। तो यहां से आप इसे आसानी से कर पाएंगे। झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? Which of one of the following is not correctly matched with respect to the geographical boundary of the state of Jharkhand? अब ये हमने देखा कि ये हमारा प्यारा झारखंड है। अब झारखंड के नॉर्थ साइड में इधर क्या है, बिहार है, आपको पता होगा। उत्तर में बिहार है, इधर एक एक झारखंड राज्य का मात्र एक जिला जिससे कि उत्तर प्रदेश अपना बाउंड्री शेयर करता है, आपको पता होगा, गढ़वा है, ठीक है।
ये हो गया। अब इसके बाद ये साइड में ये जो उत्तर में आपका बिहार है, उसके बाद आपका दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व यानी कि ईस्ट में वेस्ट बंगाल है यानी कि पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर जो पश्चिम में है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ पश्चिम में। तो इतना हमने देखा। तो यहां से आप कहेंगे उत्तर में बिहार, बिल्कुल सही बात है। दक्षिण में क्या छत्तीसगढ़ है? नहीं, दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं, बल्कि दक्षिण में हमने देखा उड़ीसा है, तो ये गलत हो जाएगा। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जी हाँ। पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, जी हाँ। और झारखंड राज्य का मात्र एक जिला जो कि यूपी से अपना बॉर्डर को टच करता है, तो वो कौन सा जिला हो गया? तो ये है आपका गढ़वा। इतना आपको याद रखना है। झारखंड के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? ये अभी हमने देखा था कि झारखंड राज्य के दक्षिण में जो है उड़ीसा है, तो ये हमने देखा उड़ीसा। तो झारखंड राज्य के दक्षिण में उड़ीसा राज्य है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसके चर्चा कर लेंगे। और यहाँ पर जो उत्तर में है बिहार है, इस साइड में आपका यूपी है जो कि गढ़वा को टच करता है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, और इधर आपका पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है। अब यहां से पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए झारखंड राज्य के ऐसे कौन कितने जिले से ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है? तो यूपी एक हो गया, बिहार दो, छत्तीसगढ़ तीन, वेस्ट बंगाल चार, और उड़ीसा पांच है। इतना आपको याद रखना है। कितना? पांच राज्यों से ये अपने सीमा को साझा करता है। अब बिहार से झारखंड के कितने जिले अपने सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा झारखंड के 10 जिले बिहार से अपने सीमा को साझा करता है, और वेस्ट बंगाल से भी 10 जिला, याद रखिएगा। उड़ीसा से कितना जिला? तो 4 जिला। अभी हम जिलों के नाम भी याद करेंगे। उड़ीसा से 4 जिला टच करता है, और छत्तीसगढ़ से याद रखना है, छत्तीसगढ़ से भी 4, और यूपी से मात्र 1 जिला गढ़वा टच करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल अगर कहा जाए कि झारखंड राज्य का द एरिया ऑफ झारखंड स्टेट स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, तो आप कहेंगे 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल। अब यहां से देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में कितना स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब इन टर्म्स ऑफ एरिया द प्लेस ऑफ झारखंड अमंग द स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो इसका सही जवाब होगा 15वां। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 15वां। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो देश का कुल क्षेत्रफल अगर 100% है, तो हम जानते हैं कि झारखंड राज्य का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.72% का है। ठीक है, 2.72% का ये अपना कंट्रीब्यूशन देता है पूरे देश में। तो झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का 2.72% है। ठीक है, एक मिनट नहीं, 2.72 नहीं, 2.42% हो जाएगा। ठीक है, 2.42%। ठीक है, 2.42%। आपको इतना याद रखना है, 2.42%। तो ये बात हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो 77,922 स्क्वायर किलोमीटर झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है। याद रखिएगा इस बात को। अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल मात्र 1642 स्क्वायर किलोमीटर है। झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल, एक मिनट, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल जो है वो 1792 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 1792 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद रखना है आपको, झारखंड राज्य का जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो 77,922 स्क्वायर किलोमीटर है। 77,922 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो 1792 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके बाद आगे चलते हैं। झारखंड राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? द करेंट गवर्नर ऑफ झारखंड स्टेट द्रौपदी मुर्मू, सीपी राधाकृष्णन, रमेश बैस या फिर सैयद अहमद। तो आपको पता होगा कि अभी रमेश बैस को रिप्लेस करके झारखंड राज्य के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अभी हम देख रहे हैं झारखंड के सामान्य परिचय की, लेकिन हम एक एक करके झारखंड के ज्योग्राफी, झारखंड की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और झारखंड के मिसलेनियस टॉपिक को भी कवर करेंगे, और साथ ही साथ झारखंड के करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आएंगे पूरे एक साल का, एक अलग अलग पार्ट में। तो चलिए सबसे अगला सवाल जो है, झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार रमेश बैस का क्रम कितना है?
तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा, झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार रमेश बैस का क्रम जो है वो 9वां है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि झारखंड राज्य के सबसे पहले जो राज्यपाल थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जो थे झारखंड राज्य के राज्यपाल के, तो वो थे श्री प्रभात कुमार। आपको ये याद होगा, झारखंड राज्य के पहले गवर्नर श्री प्रभात कुमार, और जो दूसरे गवर्नर हुए झारखंड राज्य के, तो याद रखिएगा, दूसरे अतिरिक्त प्रभार जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था, विनोद चंद्र पांडे को। तो ये अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो झारखंड के राज्यपाल के क्रमों में रमेश बैस का क्रम 10वां होगा। लेकिन अगर अगर इस प्रकार से देखें कि एडिशनल चार्ज को हटाकर तब जाकर के झारखंड के राज्यपालों के क्रम में रमेश बैस का क्रम 9वां होगा, आपको याद रखना है। तो ये जो सेकेंड नंबर पर विनोद चंद्र पांडे था, वो एडिशनल चार्ज इन्हें दिया गया था झारखंड के राज्यपाल के रूप में। तो इसीलिए हम झारखंड के राज्यपाल के क्रम के अनुसार रमेश बैस का क्रम 9वां देते हैं। याद रखिएगा, रमेश बैस से पहले जो झारखंड के राज्यपाल थे वो सैयद अहमद थे, और अभी 10वें नंबर के जो राज्यपाल हुए हैं क्रम के अनुसार, वो आपका रमेश बैस के बाद कौन हो गए? सीपी राधा कृष्णन। याद रखना है आपको। अब यहाँ पर हम देखते हैं झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो यहां से आपको याद रख लेना है, झारखंड के राज्यपालों के क्रम अनुसार रमेश बैस का क्रम 9वां है। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। याद रखिएगा, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि झारखंड राज्य के अभी तक मुख्यमंत्री जो हैं, 6 मुख्यमंत्री के पद पर 6 लोग विराजमान हो चुके हैं, जिसमें से आपको याद रखना है झारखंड राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड राज्य के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन हुए, तो याद रखना है बाबूलाल मरांडी। ठीक है, झारखंड राज्य के सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर हुए वो आपके बाबूलाल मरांडी हुए। और उसके बाद झारखंड राज्य के जो चीफ मिनिस्टर दूसरे हुए, आपको याद रखना है अर्जुन मुंडा। ठीक है, झारखंड राज्य के जो दूसरे चीफ मिनिस्टर हुए वो अर्जुन मुंडा हुए। अब अर्जुन मुंडा की बात करें तो ये 3 बार, याद रखिएगा, अर्जुन मुंडा 3 बार जो है मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए। वहीं पर तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री की बात करें तो तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री हुए शिबू सोरेन। तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हुए। चौथे नंबर के जो मुख्यमंत्री हुए वो याद रखना है आपको, मधु कोड़ा। आपको याद रखना है मधु कोड़ा चौथे नंबर के झारखंड के मुख्यमंत्री। और जो 5वें नंबर के मुख्यमंत्री हुए वो हेमंत सोरेन हुए। और जो 6ठे नंबर के जो मुख्यमंत्री हुए वो आपके रघुवर दास। और अभी 5वें नंबर के ही मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है उनका कार्यकाल चल रहा है, यानी कि हेमंत सोरेन ने 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। वहीं पर अर्जुन मुंडा ने 3 बार, शिबू सोरेन ने 3 बार। याद रखिएगा, तो ये सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, 3 बार इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। शिबू सोरेन 3 बार, चौथे नंबर के मधु कोड़ा, 5वें नंबर के हेमंत सोरेन और 6वें नंबर के रघुवर दास। और याद रखिएगा, अभी तक रघुवर दास ने पूरे मुख्यमंत्री के पद में कार्यकाल को यहां पर संभाला है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम कितना है? तो झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का जो क्रम है, याद रखिएगा इस बात को, व्यक्तिगत रूप से तो 5वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर क्रम के अनुसार देखें कि सबसे पहले मुख्यमंत्री बना बाबूलाल मरांडी, उसके बाद अर्जुन मुंडा। ठीक है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, फिर उसके बाद शिबू सोरेन, फिर अर्जुन मुंडा आते हैं चौथे नंबर पर, फिर आपके मधु कोड़ा आते हैं। इस प्रकार से जब अर्जुन मुंडा 3 बार पदभार संभालते हैं और अर्जुन शिबू सोरेन 3 बार, तो इस प्रकार से जब काउंट करेंगे नंबर वाइज तो हम देखते हैं कि हेमंत सोरेन का क्रम अभी प्रेजेंट टाइम पर 11वें नंबर पर है। कितने नंबर पर? मुख्यमंत्रियों के क्रम अनुसार, यानी कि हेमंत सोरेन ऑर्डर जो है अकॉर्डिंग टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, तो 11वें नंबर के अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? तो अभी हमने देखा कि झारखंड राज्य में कुल 6 व्यक्ति अभी तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम रविंद्रनाथ महतो। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेजेंट स्पीकर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? तो आपको याद रखना है रविंद्रनाथ महतो। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अभी इस समय पर कौन है? तो झारखंड राज्य में विपक्ष के नेता हैं अभी बाबूलाल मरांडी। आगे चलते हैं, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो याद रखिएगा, ये है अभी भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी। बाबूलाल मरांडी इज करेंटली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी?
तो याद रखना है भाजपा से, यानी कि ये भाजपा से ही रहते हुए पहली बार मुख्यमंत्री भी बने थे। अगले सवाल पर चलते हैं। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम पर झारखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, बताइए ABCD, इनमें से कोई नहीं है। आपको याद होगा संजय मिश्रा जो है अभी झारखंड राज्य के वर्तमान समय में चीफ जस्टिस है, याद रखना है आपको। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में विधानसभा के सीटों की कुल संख्या जो है वो याद रखना है आपको 81 है। ठीक है, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 81 है। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ झारखंड? तो याद रखना है 81। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड राज्य की लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड राज्य में लोकसभा के टोटल 14 सीट हैं, इतना याद रखना है। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं? तो याद रखिएगा 5 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है, याद रखिएगा। ठीक है, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है? तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 1 सीट, SC के लिए 1 सीट रिजर्व है, याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ठीक है, तो ये है आपका 6 सीट। झारखंड राज्य में राज्यसभा की टोटल 6 सीटें हैं, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में राज्यसभा की टोटल 6 सीटें हैं। हमने देखा लोकसभा की सीट, हमने देखा विधानसभा की सीट, तो इसे याद रखना है। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा इन द स्टेट ऑफ झारखंड? ये है आपका 6। अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल हैं, आपको याद रखने हैं। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल है, याद रखिएगा। कौन कौन से प्रमंडल हैं तो अभी आपको यहाँ पर याद भी कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका डिटेल में इसे कवर करेंगे, आपको याद भी कर लेना है यहाँ से। अभी हमने देखा था कि झारखंड राज्य के मानचित्र के बारे में। अब झारखंड हमारा प्यारा कुछ इस तरह से है। ये हमारा प्यारा झारखंड है। अब अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। कितने? 5 प्रमंडल है। एक आपका इस तरह से आप बांट सकते हैं। इधर आपका इस साइड में एक सिंह जो है, इसे हम पलामू प्रमंडल का नाम देते हैं। झारखंड राज्य के एक सिंह के जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये आपका पलामू प्रमंडल है। कुछ यहाँ पर ये जो है, ये रीजन है आपका संताल परगना प्रमंडल है। ठीक है, संताल परगना डिवीजन है। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर जो है, ये आपका, इसे हम कहते हैं कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, 5 प्रमंडल है। ये आपका कोल्हान प्रमंडल है, ये आपका संथाल परगना प्रमंडल है, ये आपका पलामू प्रमंडल है। और उसके बाद 2 प्रमंडल बच गया, जो कि आपका कौन कौन सा है? तो ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल यानी कि NCP, नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल। और एक आपका है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, तो याद रखिएगा साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल। तो 5 प्रमंडल है। टोटल कितने प्रमंडल? 5 प्रमंडल है। टोटल झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल। कितने जिले हैं? 24 जिले हैं, याद इसे आपको ये भी रखना है। 5 प्रमंडल और 24 जिले। अब पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले, याद इसे ऐसे भी रख लीजिएगा। पलामू प्रमंडल में कितने जिले? 3 जिले। पलामू, गढ़वा, लातेहार, याद कीजिए हमारे साथ। पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं, पलामू, गढ़वा और लातेहार। ठीक है, उसके बाद संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं, हमारे साथ याद कीजिए। जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज। तो ये 6 जिले हैं संथाल परगना प्रमंडल में। उसके बाद कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं कोल्हान प्रमंडल में? तो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो ये हो गया 3, 6, 9, 9, 3, 12। अब 12 जिले बचे। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिले हैं। कितने जिले? 7 जिले। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। तो 7 जिले हैं उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में और 5 जिले हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में, जिसमें से आपका आता है लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची और खूंटी। तो इतने 5 प्रमंडल हैं, 24 जिले हैं। 3 जिले पलामू प्रमंडल में, 7 जिले छोटा नागपुर प्रमंडल में, 6 जिले संताल परगना प्रमंडल में, 3 जिले कुल्हान प्रमंडल में और 5 जिले साउथ छोटा नागपुर यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। तो इतने जिले यहाँ पर हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ये बात करते हैं कि चूंकि हमने देखा था
कि झारखंड राज्य के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है भैया? तो झारखंड राज्य के नॉर्थ में बिहार है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा, बिहार है, जिससे झारखंड राज्य के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड राज्य के पूर्व में वेस्ट बंगाल है, जिससे 10 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड राज्य के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, जिससे कि 4 जिले सीमा साझा करते हैं झारखंड के, और झारखंड राज्य के दक्षिण में 4 जिले सीमा साझा करते हुए उड़ीसा है भाई साहब, ठीक है। और झारखंड राज्य का एकमात्र जिला गढ़वा, जो कि उत्तर प्रदेश से, यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में जिलों की संख्या 24 है। कितने? 24 है, 24 है। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या 24 है। प्रमंडल की संख्या 5 है। 5 प्रमंडल मुंह पर आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से? पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना प्रमंडल। उसके बाद हम चलते हैं, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो हमने देखा था कि जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था बिहार से अलग होकर के, तो उस समय झारखंड राज्य में 18 जिले थे, प्रेजेंट टाइम पर 24 जिले। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ झारखंड स्टेट, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट वाज तो 18 थे। झारखंड राज्य में अनुमंडल यानी कि सब डिविजन्स की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में अनुमंडल यानी कि सब डिविजन्स की संख्या है 45, याद रख लीजिएगा। 45 सब डिविजन्स है, 24 जिले हैं, 5 प्रमंडल है, इतना याद रखना है। झारखंड राज्य के निर्माण के समय राज्य में अनुमंडल यानी कि सब डिविजनों की संख्या कितनी थी? तो 33। अच्छा, निर्माण के समय अनुमंडल यानी कि सब डिविजन जो थे वो कितने थे? तो 33 थे। इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर कितने सब डिविजन है? तो 45 हैं, ये याद रखना है। झारखंड जब निर्माण हुआ था उस समय जो राज्य कितने थे? 18 थे। जिले कितने थे? 18। और प्रेजेंट टाइम पर जिले कितने हैं? 24। याद रखना है ये सब बातें। अगले सवाल पर चलते हैं, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? एट द प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन स्टेट ऑफ झारखंड। तो याद रखिएगा, इस समय पर टोटल ब्लॉक्स की संख्या 263 है। टोटल प्रखंडों की संख्या झारखंड राज्य में 263 है। झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या 32,620 है। 32,620। लास्ट में हम कुछ डिटेल में भी चर्चा करेंगे झारखंड राज्य के बारे में कि कौन कौन से जिले झारखंड राज्य के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, उसके नाम याद करेंगे। ये अभी लास्ट में हम करने वाले हैं। राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? हाउ मेनी अर्बन लोकल बॉडीज आर देयर इन द स्टेट? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा 50। टोटल स्थानीय शहरी निकाय 50 है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य में कुल नगर निगम कितने हैं? ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस कितने हैं झारखंड स्टेट में? तो याद रखिएगा 9 हैं, याद रखिएगा। नगर निगम की संख्या झारखंड में 9 है। झारखंड में नगर निगमों की संख्या 9 है। झारखंड राज्य में नगर परिषद यानी कि सिटी काउंसिल्स कितने हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिटी काउंसिल्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड? कितने हैं भाई साहब नगर परिषदों की संख्या? तो नगर परिषदों की संख्या 20 है, 20 है। झारखंड राज्य में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नगर पंचायत इन द स्टेट ऑफ झारखंड? तो याद रखना है इस बात को, यहाँ जो है टोटल नगर पंचायत है 20, याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं, झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? यानी कि नोटिफाइड एरिया कमेटी, अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है झारखंड राज्य में? तो याद रखिएगा 1 है, याद रखिएगा झारखंड राज्य में। अगले सवाल पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? अभी हमने देखा कि इसकी संख्या 1 है और अधिसूचित क्षेत्र समिति जो है झारखंड में वो केवल 1 है और उसका नाम है जमशेदपुर, याद रखिएगा, नोटिफाइड एरिया कमेटी। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 15 सितंबर 1979 को रांची नगर निगम यानी कि रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना करी गई थी। झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख बट लेस देन 10 lakhs इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 10। झारखंड राज्य में 10 ऐसे जिले हैं जहां पर जनसंख्या 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम है। झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान में 3 है। झारखंड राज्य की
झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी? कैंटोनमेंट बोर्ड की संख्या झारखंड राज्य में कितनी है? तो याद रखिएगा एक है मात्र। अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड में छावनी बोर्ड जो एक बोर्ड है, छावनी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा रामगढ़ छावनी बोर्ड। ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। ये बात आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा-सा झारखंड राज्य के डिटेल में चर्चा करते हैं झारखंड राज्य की। दोस्तों हमने देखा था कि झारखंड राज्य 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है और ये कौन-कौन से राज्य थे? तो बिहार, याद रखना है, बिहार कहाँ पर है? नॉर्थ में। उसके बाद हमने देखा था बिहार के अलावे वेस्ट बंगाल जो कि झारखंड राज्य के ईस्ट में यानी कि पूरब में सीमा साझा करने वाला है। उसके बाद हमने देखा था उड़ीसा जो कि झारखंड राज्य के साउथ में है और उसके बाद हमने देखा था छत्तीसगढ़ जो कि झारखंड राज्य के वेस्ट यानी कि पश्चिम में झारखंड राज्य के जिलों से या फिर झारखंड राज्य के सीमा को स्पष्ट करता है। और एक है आपका यूपी। ठीक है, एक आपका यूपी है जो झारखंड राज्य के एकमात्र जिले गढ़वा से अपनी सीमा को साझा करता है। तो एक एक करके इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि झारखंड राज्य बिहार से कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो झारखंड राज्य के 10 जिले बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है और ये 10 जिले कौन-कौन से हैं? तो याद रख लीजिएगा गढ़वा है। आपको यहाँ पर हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे जिसमें मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। झारखंड राज्य के 10 जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से? गढ़वा आप लिख सकते हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। उसके अलावे वेस्ट बंगाल से 10 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से 10 जिले सीमा? साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। इसके पीडीएफ में मैं मैप डलवा दूंगा और पहले भी मैंने क्लास लिया हुआ है। उड़ीसा से 4 जिले सीमा साझा करते हैं और ये जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा। छत्तीसगढ़ से भी 4 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन-कौन से? तो याद रखिएगा सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। और यूपी से मात्र एक जिला सीमा साझा करता है, गढ़वा है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है झारखंड राज्य से संबंधित मामलों में। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के स्थलबद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड जो जिले हैं कौन से हैं, जो कि किसी भी राज्य से अपने बॉर्डर को साझा नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता। तो झारखंड के जो लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं इसकी संख्या 2 है। कौन-कौन से? तो आपको याद रखना है, एक आपका खूंटी और दूसरा आपका याद रखना है लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा ये 2 लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि झारखंड के जो किसी भी अन्य राज्य से सीमा को साझा नहीं करते। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम यानी कि वेस्ट सिंहभूम जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला झारखंड का रामगढ़ है, इसे भी आप याद रख लीजिएगा। तो हमने झारखंड के सामान्य परिचय में आज हमने इतना देखा है, इतने सवाल को देखे हैं। इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू से कुछ डिटेलिंग कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया। आने वाले समय में हम झारखंड के ज्योग्राफी, साथ ही साथ झारखंड के जो राजकीय प्रतीक हैं, झारखंड की जनगणना के बारे में 2011 की जनगणना से डेटा को भी यहाँ पर एमसीक्यू में हम लेकर आएंगे। उसके बाद झारखंड की ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक को, झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस टॉपिक और साथ ही साथ जो है झारखंड करंट अफेयर्स को भी यहाँ पर हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम यहाँ पर बताते हैं इस सीरीज के वीडियो जो है आपको रेगुलर कब से मिलेंगी। तो अब जैसे एग्जामिनेशन का अपडेट आएगा रेगुलर मिलेगा, लेकिन अभी इस सीरीज का जो वीडियो है वो आपको अल्टरनेट मिलेगा। जैसे कि हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर ये वीडियो अपलोड कर दिया जाए, लेकिन अगर रेगुलर नहीं आता है तो अल्टरनेट ये वीडियो जरूर आएगा, इतना गारंटी है। तो हम अल्टरनेट या रेगुलर अगर हो पाएगा तो रेगुलर हम करेंगे, ज्यादातर कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो डालने की, नहीं तो अल्टरनेट जो है ये वीडियो अपलोड होगा। लेकिन एग्जाम का अपडेट आते ही पूरा रेगुलर जो है हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।